सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एसएससी जीडी के इतिहास की सबसे अच्छी अपडेट मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है तो अब तक की सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी जिन्होंने 2024 में एग्जामिनेशन दिया है और आगे जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना, वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती तब तक आप कनेक्टेड रहो। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको किसी अपडेट की या कहीं पे आपको कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर आप सभी को हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाओ। तो कनेक्टेड रहो ताकि हर एक अपडेट मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। इससे पहले जो बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो और तेजी से अपनी तैयारी कर दो, क्योंकि 2025 के लिए भी मैं अपडेट आपको जो देने वाला हूं उसके बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके लिए आप तैयारी करने के लिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे करंट पब्लिकेशन के ये आप सभी को यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट के, और ये हर एक सब्जेक्ट के 130 सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी के 130 सेट, रीजनिंग के 130 सेट, जनरल नॉलेज के 130 सेट और मैथमेटिक्स के 130 सेट। सबसे बड़ी बात है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाते हैं और ये सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 2019 से लेकर 2024 तक के, और ये टीसीएस बेस्ड आपके पीवाईक्यू हैं। अब आप सभी को पता है कि फ्यूचर में भी आप सभी के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा वो टीसीएस ही करवाएगा, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये सॉल्व पेपर रहने वाले हैं। परचेस करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से लेके भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो देखो, यहाँ पे नोटिस आप सभी देख लो, वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो आप सभी को पता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और आपकी जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं, यानी कि आपकी जो एसएससी जीडी में जो भी आपकी वैकेंसीज निकाली जाती हैं और जो आपकी फोर्सेस होती हैं वो आपकी सीएपीएफ के अंडर आती हैं। साथ ही में असम राइफल्स वगैरह की वैकेंसी होती है जिसमें आपकी एसएसएफ वगैरह की वैकेंसी भी कभी कभार ऐड हो जाती हैं। ये सभी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर। अगर आप देखेंगे पोस्टेड ऑन 24 जुलाई 2024 की लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी को दे रहा हूं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नोटिस दिया गया है। हम इस नोटिस को पूरा हिंदी में देखेंगे जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो और आपको समझने में, क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी इंग्लिश वीक है और शायद कुछ में से आपकी भी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है 24 जुलाई 2024 को, जहां पे आप देखेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1/7/2024 तक रिक्तियों की संख्या 10,45,751 की कुल स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 84,106, कितनी 84,106 वैकेंसी रिक्त चल रही हैं। यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो है रिक्त इतनी 84,106। कितने पद यहाँ पे स्वीकृत हैं? 10,45,751 सभी सीएपीएफ फोर्स और असम राइफल्स में मिलाकर। जिसमें से देखेंगे कि यहाँ पे रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय, यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठाता रहा है और उठाता रहेगा। आपको यह भी बता दें कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है। इसके अलावा 64,091 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं और भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बलों के आकार की तुलना में नगण्य प्रभावी रिक्तियों के साथ ओवर टाइम का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा देखेंगे सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अब ये जो पॉइंट है वो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें तो वैकेंसी की संख्या की बात की है, साथ ही में 2024 में सीएपीएफ में बहुत ज्यादा रिटायरमेंट है और अगस्त में आपकी वैकेंसी आने वाली है। और आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भले ही पदों की संख्या कम हो, लेकिन जब तक आपकी भर्ती आगे बढ़ेगी तब तक आपके पदों की संख्या उसमें इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि इस वाली भर्ती में आपने देखा। अब यहाँ पे आते हैं आगे मेन चीजें। देखो, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पदों पर के लिए वार्षिक भर्ती, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन ओएमयू पर हस्ताक्षर किया है। अब आप यहां पे समझ रहे हैं कि देखो, ये जीडी की भर्ती के लिए बात की जा रही है कि एसएससी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत
वार्षिक भर्ती, यानी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि एसएससी हर बार सीजीएल की भर्ती निकालता है, हर साल एमटीएस की निकालता है, सीएचएसएल की हर साल आती है, स्टेनो की हर साल आती है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एसएससी जो जीडी की भर्ती आती है वो हर साल नहीं आती थी, लेकिन इस बार से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है 2024 की, 2025 की। तो इसी प्रकार से ये भर्ती आपको अब हर साल देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि अभी आपकी 2024 में भर्ती आ रही है 2025 वाली, 2025 में आएगी 2026 वाली, और 2026 में आएगी 2027 वाली। हर साल ये भर्ती आएगी अब एसएससी जीडी की। तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि ऐसा नहीं होगा कि 2 साल नहीं आई, बीच में 3 साल नहीं आई, अब हर साल एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आएगी। इसके अलावा द्वितीय देखेंगे तो सामान्य ड्यूटी पर भर्ती पर समन्वयन के लिए कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी, उपनिरीक्षक जीडी और सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी के रैंक में भर्ती के लिए एक एक नोडल बल को दीर्घकालिक आधार पर नामित किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो आप सभी की भर्ती होगी इसके लिए एक एक नोडल बल बनाया गया है, यानी कि एक एक नोडल फोर्स बनाया गया है जो हर साल वही भर्ती करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स को गैर सामान्य ड्यूटी कैडर में रिक्त पदों का समयबद्ध तरीके से भर्ती कराने के निर्देश जारी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में चीज है, जैसे कि भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल परीक्षा में लगने वाला समय कम कर दिया गया है। पहले आप सभी को पता है कि पहले आपका डीएमई होता था और डीएमई होने के बाद फिर आपका आरएमई होता था जिसमें महीनों आपके लगते थे, लेकिन इस प्रोसेस को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। अब ये तुरंत से प्रोसेस करवाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती देखी होगी, तुरंत से सभी प्रोसेस करवा दिए। सेम इसी तरीके से क्या है कि इन्होंने टाइम को रिड्यूस करके भर्ती को फास्ट ट्रैक कर दिया है, जिससे कि भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो। साथ ही में पर्याप्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए कांस्टेबल जीडी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ कम अंक कर दिए गए हैं, विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जैसे पहले 35% का क्राइटेरिया था कि अगर इससे नीचे बच्चा मार्क्स लाएगा तो वो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने कुछ राज्यों की कट ऑफ देखी होगी जहां पे 35% से भी नीचे बच्चा क्वालिफाई हो जाता है और सिलेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, जहां पे श्रेणियों में कमी देखी गई है, क्योंकि योग्य अगर उस लेवल के कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो उन राज्यों से भी कैंडिडेट को भर्ती किया जाए, इसीलिए वहां की कट ऑफ को कम कर रखा है। साथ ही में जैसे कि आप देखेंगे केंद्रीय सशस्त्र बलों में असम राइफल्स कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में जो आपके पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का रिजर्वेशन वगैरह किया गया है और उनके लिए आयु सीमा और शारीरिक दक्षता वगैरह में छूट दी गई है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में है, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज देखने के लिए मिली है वो मिली है कि यहाँ पे जो भेदभाव होता था, भेदभाव किस तरीके का वो मैंने आप सभी को बता दिया कि हर बार सीजीएल निकालेंगे, हर बार सीएचएसएल निकालेंगे, हर एक भर्ती एमटीएस भी आपका हर साल आता था, लेकिन जीडी यहाँ पे हर साल नहीं आता था। लेकिन अब ये प्रोसीजर है जो चेंज हो गया है, अब हर साल जीडी आएगा। 2024 में भी आ रहा है, 2025 में भी आएगा, 2026 में भी आएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं ले पाते थे, अब उनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है, तो तैयारी आपको अच्छे तरीके से करते रहना है ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। तो भाई अब एक ही चीज मैं कहूंगा कि अगर एसएससी जीडी को लेकर सीरियस हो तो हर हाल में अपनी तैयारी करो, क्योंकि एक बार में सिलेक्शन नहीं होगा तो 2 बार में होगा, क्योंकि वैकेंसी तो अब हर साल आनी है, और जब हर साल वैकेंसी आनी है तो उम्मीद छोड़नी नहीं है और तैयारी करते रहना है। तो 2024 की वैकेंसी में जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए उन्हें भी हिम्मत नहीं आनी है। 2025 वाली जो वैकेंसी है 27 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी स्टार्ट कर दो। बुक्स ऑलरेडी मैंने आप सभी को सजेस्ट कर दी है, ये वाली बुक ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हिंदी वाले हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश भाषा में ले सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। कनेक्टेड रहना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।